बच्चों इस क्वेश्चन में एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है। पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो बच्चों, पहले एक्स को देखते हैं। इट इज cosec tan इनवर्स cos cot इनवर्स sec ऑफ sin इनवर्स ए। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स है उसे सेक इनवर्स की टर्म में लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स को हम किसकी टर्म में लिखेंगे, सेक इनवर्स। अब साइन इनवर्स में ये क्या होता है बच्चों, दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और सेक इनवर्स में हम क्या रखते हैं, सेक इनवर्स इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्लियर है गाइस? तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्लियर और नॉट? क्लियर है गाइस? अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है बच्चों, अब हमें कॉट इनवर्स को किसके टर्म्स में लिखना है, कॉस इनवर्स की टर्म्स में। ठीक है, हमें कॉट इनवर्स को किसके टर्म्स में लिखना है, कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स की टर्म्स में लिखना है। कॉट क्या होता है बच्चों, बेस बाय परपेंडिकुलर। और कॉस क्या होता है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या बनेगा बच्चों, विल बी हाइपोटेन्यूज विल बी दिस बच्चों। क्लियर और नॉट? समझ गए? गुड। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 1 बाय, ये बन गया। क्लियर है गाइस? अब हमें tan इनवर्स को किसकी टर्म में लिखना है, cosec इनवर्स। और देखो, tan इनवर्स में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए cosec इनवर्स। उसमें क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा बच्चों, विल बी, यहां से तुम निकाल सकते हो, इट विल बी रूट ऑफ 3 - a² बाय 1। और ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी √3 - a²। दैट इज एक्स बच्चों। अब आते हैं वाई पे। वाई को भी हमें ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। वाई था हमारा सेक, 1 सेकेंड गाइस, कॉट इनवर्स साइन टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स साइन टेन इनवर्स। उसके आगे था कॉसेक कॉस इनवर्स है, कॉसेक कॉस इनवर्स ए। ओके बच्चों, तो ये क्या बनेगा, अब हम
कॉस इनवर्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉसेक इनवर्स। बच्चों ये है हमारा बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। हमें चाहिए कॉसेक इनवर्स की टर्म्स में। उसमें क्या आता है बच्चों हमारा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इट विल बी 1/√1 - a²। क्लियर है बच्चों? ये क्या बन जाएगा? चलिए sec ऑफ कॉड इनवर्स साइन tan इनवर्स 1/√1 - a²। ठीक है बच्चों, तो हम tan इनवर्स को किसकी टर्म्स में लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। तो क्या बनेगा गाइस? चलिए sec ऑफ कॉड इनवर्स साइन, दिस वाज परपेंडिकुलर बाय बेस। हमें चाहिए साइन इनवर्स की टर्म्स में। साइन इनवर्स क्या होता है बच्चों तुम्हारा? इसमें आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है? सो दिस विल बी 1/√2 - a²। क्लियर गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? ये हमारा क्या बन जाएगा? दिस विल बी sec ऑफ कॉड इनवर्स 1/√2 - a²। अब हमें कॉड इनवर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक इनवर्स। ठीक है, sec ऑफ सेक इनवर्स। देखो बच्चों, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, और हमें क्या चाहिए बच्चों? वी नीड हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सेकंड वर्स चाहिए ना बच्चों हमें। तो क्या आएगा? यू विल गेट, अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, एंड वी नीड इट इन टर्म्स ऑफ सेकंड वर्स, ये बन जाएगा √3 - a² बाय 1 बच्चों। क्लियर और नॉट? समझ गए गाइस? लेट मी एक्सप्लेन दैट अगेन। ये था हमारा बेस, ये था हमारा, ये क्या था बच्चों? परपेंडिकुलर। और हमें चाहिए क्या? वी नीड हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्लियर? अब ऑब्वियस सी बात है, यहां से हमारा y क्या आ जाएगा बच्चों? y विल बी √3 - a²। ठीक है बच्चों, यू विल रियलाइज x भी हमारा यही आ रहा था। सो x विल बी इक्वल टू y बच्चों। यू विल हैव x इक्वल टू y। क्लियर? गुड।